यदि आपके घर में कोई विशेष बुद्धिमान है जिसे मास्टरमाइंड कहते हैं, वो जो डिसीजन लेता है उसको हंसते हंसते स्वीकार कीजिए। कितने घरों में 20 सदस्य हैं, 20 सदस्यों में एक व्यक्ति इतना बुद्धिमान है, उसके दिमाग में फिल्टर लगा रहता है, जो बात बोलता है छान कर बोलता है। उस बुद्धिमान का आदर कीजिए। पांच पांडव 100 कौरवों को कैसे पराजित करते हैं, ये श्री कृष्ण का मास्टरमाइंड काम कर रहा है। दुर्योधन कृष्ण भगवान से सेना मांगता है, अर्जुन कृष्ण भगवान से कृष्ण भगवान को ही मांगता है। याद करना, अर्जुन से कृष्ण ने पूछा कि तुमको क्या चाहिए? बोले मुझे बस आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। याद रखना, फूल जहां रहता है खुशबू वहीं रहती है, कृष्ण जहां रहते हैं जीत वहीं रहती है। सेना तो कृष्ण के हाथों की कठपुतली है। मनुष्य का डिसीजन, निर्णय, फैसला सफलता का द्वार खोलता है। निर्णय लेने में जल्दबाजी मत कीजिए। अपनी जिंदगी के फैसले संभल कर लीजिए। समय सरकता जा रहा है। कबीर कहते हैं, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित हुआ न कोई। पोथियां पढ़ने से तुम विद्वान कहला सकते हो, लेकिन पंडित तब बनोगे जब तुम्हारे अंदर प्रेम की गंगा प्रवाहित होगी। मनुष्य साधारण प्राणी नहीं है, प्रेम का सागर है। इसके अंदर बहुत प्रेम है। कुत्ते से भी प्रेम करने वाला मनुष्य ही तो है। बिल्ली से प्रेम करने वाला भी मनुष्य है। शेर, बाघ, चीता, मृग, कबूतर, कौवा, चिड़िया, पंछी, सबसे प्रेम मनुष्य करता है। पेड़ पौधे, फूल फुलवारी, बाग बगीचा, गाड़ी लाड़ी, बाड़ी साड़ी, सबसे प्रेम करता है। और जहाँ जहाँ तुम प्रेम करते हो वहाँ वहाँ तुम उसका ख्याल भी करते हो, उसके लिए सोचते हो। यदि तुमको पौधों से प्रेम है तो वृक्षारोपण के लिए तुम सोचते हो। कई बार गुरु जी से भी निवेदन करते हो, गुरुदेव 2 शब्द वृक्षारोपण के लिए आप भी बोलिए ताकि लोग वृक्षों की रक्षा करें। गायों से भी प्रेम तुम करते हो। और मनुष्य के अलावा जितने प्राणी हैं वे अपनी वाणी से शब्द बोल करके अपने विचारों को व्यक्त नहीं करते। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपनी वाणी बोलता है। सहनशीलता एक तप है। प्रसन्न रहना यह आपकी अद्भुत संपदा है।
कोई सामान मिलने से तुम जब खुश होते हो, वही सामान जब खो जाता है तुम दुखी हो जाते हो। वो खुशी तुम्हारी नहीं है, वो खुशी सामान की, वो खुशी सामान से पैदा हुई है। बिना सामान के, बिना सम्मान के कुछ भी तुमको ना मिले, लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में खुशी के फूल खिलते रहें, वो खुशी तुम्हारी कोई छीन नहीं सकता है, और वही खुशी तुमको सुख देती है। कभी बर्तन मांजने की सेवा मिल जाए, खुश होकर के मांजिए। बर्तन मांजना कोई छोटा काम नहीं, झाड़ू लगाना कोई छोटा काम नहीं, स्कूल चलाना भी छोटा काम नहीं। मैनेजमेंट करने की बुद्धि को विकसित कीजिए, अरेंजमेंट करने के संस्कार जागृत कीजिए, व्यवस्था को बिगड़ने मत दीजिए। घर टूटने के कगार पर पहुंच गया हो, आप एक मजबूत स्तंभ बनकर खड़े हो जाइए और उस घर को टूटने से बचा लीजिए, तो समझ लो तुम्हारी बहुत बड़ी बलिहारी होगी, बहुत बड़ी बात है। रिश्ते कच्चे धागे के समान नाजुक होते हैं, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, बाप बेटे का रिश्ता हो। रिश्ते कच्चे धागे के समान है। कच्चा धागा जरा सा झटका लग जाए टूट जाता है। इसलिए रिश्तों के साथ संभल कर व्यवहार कीजिए। रिश्ते सुख भी देते हैं, प्रसन्नता भी देते हैं। रिश्तों की बहुत बड़ी कीमत है। आज हमारा आपका वक्ता और श्रोता का रिश्ता है, गुरु शिष्य का रिश्ता है, संत और भक्त का रिश्ता है, और सभी इस रिश्ते के नाते प्रेम के 2 फूल लेकर आए। कोई माला भी लाया है, कोई दक्षिणा लाया है। जब मैं प्रवेश कर रहा था मंडप में, हजारों नर नारी फूल ले लेकर राह में बिखेर रहे थे कि गुरुदेव, आपकी राह में हम फूल बिछा रहे हैं, और हमारी जिंदगी की जो राह कांटों भरी राह है, उसको भी फूल जैसा कोमल बनाने का काम तुम्हारा है। ऐसा ज्ञान देना। गुरु के ज्ञान के प्रभाव से जिंदगी जीना आसान हो जाता है, और ज्ञान के बिना मनुष्य कदम कदम पर परेशान हो जाता है। कबीर साहब कहते हैं, भवन बनाओ, लेकिन भवन को बनने के बाद उसे मंगल भवन बनाओ। आपके भवन में अमंगल न होने पाए, दंगल न होने पाए, वाद विवाद न हो। भवन में आशीर्वाद और धन्यवाद का वातावरण हो। छोटे लोग अपने से बड़ों को धन्यवाद दें, बड़े लोग अपने से छोटों को आशीर्वाद दें। जहाँ आशीर्वाद और धन्यवाद की गंगा बहती है, वहाँ पर सुख, शांति और संपत्ति की कमी नहीं रहती है। सास ससुर को चाहिए कि अपनी बहू को हमेशा आशीर्वाद दीजिए। उसका स्वभाव कम अच्छा हो कोई बात नहीं,
स्वभाव सबका एक जैसा नहीं होता। बुद्धिमान वह है कि हजारों प्रकार के स्वभाव वालों को अपने आप में समेट करके एक प्रेम के धागे में पिरो करके एक साथ सबको संचालित करने की कला जानता है। उसे धरती पर बुद्धिमान पुत्र कहा जाता है। कुछ ऐसे लोग मिलेंगे तुमको जो छोटी छोटी बात में तुनक जाएंगे और 10 मिनट बाद फिर खुश हो जाएंगे। अब उनके स्वभाव को देख करके तुम अगर रूठ जाओ तो घर लड़खड़ा जाएगा। कुछ ऐसे लोग भी आपके बीच में होंगे जो तुम उनको डांटोगे तो भी मुस्कुराएंगे, धन्यवाद दोगे तो भी मुस्कुराएंगे, थप्पड़ मार दोगे तो भी खीसे काढ़ेंगे, नाराज होते ही नहीं। कुछ ऐसे स्वभाव के लोग मिलेंगे जिस दिन तुम उनकी ओर देख करके मुस्कुराओगे नहीं तो दुखी हो जाएंगे। उनकी ओर देख कर थोड़ा मुस्कुरा दोगे, उनको तसल्ली हो जाएगी कि इनके दिल में मेरे लिए जगह है। तुमको ही समझदार बनना है, तुम्हें ही बुद्धिमान बनना है। तुम ये इंतजार मत करो कि घर के लोग हमको निभाएं, तुम इसका तैयारी कर लो कि हम पूरे घर वालों को निभाएंगे और सबको एक धागे में बांध करके रखेंगे। परिवार को संचालित करने में ऊबो डूबो मत, घबराओ मत। सबकी सुविधाओं का भी ध्यान रखो।